थिरुक्कुरुंगुडी वेंगराम सुंदरम, ये टीवीएस का पूरा नाम है। टीवीएस कंपनी का नाम इसके फाउंडर थिरुक्कुरुंगुडी वेंगराम सुंदरम अयंगर जी के नाम पर ही रखा गया है। इंडिया की 3 सबसे बड़ी टू व्हीलर मेकर्स हीरो, बजाज और टीवीएस, इन तीनों में एक बात कॉमन है, इन सभी ने अपने मोटरसाइकिल सफर की स्टार्टिंग जापानीज जायंट्स के साथ अलायंस करके की थी। यही कारण है कि हमें हीरो होंडा, कावासाकी बजाज और टीवीएस सुजुकी जैसे नाम सुनने को मिले और इनकी कई आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स देखने और चलाने को भी मिली। जहां बजाज और टीवीएस ने अपने मोटरसाइकिल सफर की स्टार्टिंग 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक से की, वहीं हीरो होंडा ने इंडिया की सबसे पहली, सबसे पॉपुलर 100 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल CD100 से अपनी पहचान बनाई। अगर टीवीएस के टू व्हीलर सफर की बात करें तो ईयर 1980 में सुंदरम क्लेटन लिमिटेड ने इंडिया की पहली 2 सीटर मोपेड टीवीएस XL50 लॉन्च की थी। इसी XL50 ने टीवीएस नाम को टू व्हीलर मार्केट में पहचान दिलाई। इसके बाद सुंदरम क्लेटन लिमिटेड ने सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की और ईयर 1984 में अपनी पहली मोटरसाइकिल इंड सुजुकी AX100 को लॉन्च किया। ईयर 1987 में इंड सुजुकी का नाम बदलकर टीवीएस सुजुकी कर दिया गया और यहीं से टीवीएस सुजुकी का असली सफर चालू हुआ। और इसके बाद सुप्रा, सामुराई, शोगन, शाओलिन, मैक्स 100 और मैक्स 100R जैसी मोटरसाइकिल्स आई। ये सभी 2 स्ट्रोक बाइक्स थी। 2 स्ट्रोक इंजन से 4 स्ट्रोक इंजन की ओर शिफ्ट होते हुए मार्केट को देखकर टीवीएस सुजुकी ने ईयर 2000 में अपनी पहली 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल लॉन्च की। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बाइक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सामने खड़ी है टीवीएस सुजुकी की पहली 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल सुजुकी फिएरो। इसे ईयर 2000 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस बाइक को समय की मार बहुत झेलनी पड़ी। लॉन्च के सिर्फ 1 साल बाद ही टीवीएस और सुजुकी का सेपरेशन हो गया और कंपनी का नया नाम बदलकर हुआ टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। सुजुकी से अलग होने के बाद टीवीएस ने अपनी ब्रांडिंग के साथ मैक्स 100, मैक्स 100R और फिएरो को दोबारा लॉन्च किया। लेकिन एक तरफ फिएरो को हीरो होंडा CBG की कड़ी टक्कर झेलनी पड़ रही थी और जैसे ही फिएरो थोड़ी लाइमलाइट में आई, मार्केट में आ गई बजाज की डेफिनेटली मेल डुओ पल्सर 150 और पल्सर 180। ये इस बाइक के लिए तीसरा सबसे बड़ा झटका था। नाम बनाने के लिए ना मार्केट में टिके रहना पड़ता है और लगभग 2 साल बाद टीवीएस ने फिएरो की स्टाइलिंग को चेंज किया और फिएरो F2 और फिएरो FX को लॉन्च किया। मतलब गुमनामी और समय की मार इस बाइक ने बहुत कुछ झेला। इसके बाद इसी इंजन के साथ टीवीएस ने लॉन्च की अपाचे 150 IE सर्ज। यहाँ IE का मतलब था इंडक्शन एग्जॉस्ट रेजोनेटर। फिर आई अपाचे 160 RTR, जिसमें RTR का मतलब था रेसिंग थ्रॉटल रेस्पॉन्स। और अपाचे ने पल्सर को कितनी टक्कर दी ये हमसे छिपा नहीं है। अब चलते हैं फिएरो के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की तरफ। टीवीएस सुजुकी फिएरो का प्रमोशन एक्टर जॉन अब्राहम ने किया था। इसकी पहली टैगलाइन थी फायर योर इमेजिनेशन, जिसे बाद में बदलकर ओनली अ फिएरो कैन कैच अ फिएरो कर दिया गया, जो कि ज्यादा अपीलिंग था। दूसरी वाली टैगलाइन ना सच में इस बाइक के हिसाब से थी। एक और अच्छी बात, ईयर 2000 में इस बाइक को बाइक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। डबल क्रेडल फ्रेम के साथ आने वाली फिएरो में इंटेलिजेंट कार्बोरेटर और डिजिटल इग्निशन सिस्टम दिया गया था। फ्यूल टैंक पर दिए गए फ्लैप कवर पर लगा D5 लॉजिक स्टिकर इसी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था। इस बाइक में मेड इन इटली सेरियानी के फ्रंट फोर्क्स लगाए गए थे। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली ये बाइक 12 bhp की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। बिना किसी शक के ये एक शानदार बाइक थी। आज भी फिएरो की एक जबरदस्त कल्ट फॉलोइंग है। आज अपाचे जिस नाम और पहचान के साथ खड़ी है ना, उसके पीछे फिएरो का सर पैर ही नहीं, सब कुछ शामिल है। अफसोस ये है कि इस बाइक को अपना जलवा दिखाने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। ये बाइक स्ट्रगल झेलते झेलते ही हमें अलविदा कह गई और अपाचे के लिए रनवे तैयार करके खुद अंडरग्राउंड हो गई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोड किए गए पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।